अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं प्लेन बना के इसके साथ खेलने के लिए क्या करने आई हूँ इस वीडियो में, तो मैं आपको ये बता दूँ, इसी के साथ में आज हम एक फुल मून का रिचुअल करने वाले हैं। मस्त होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं आपको आपके बचपन में ले जाने वाली हूँ इसी फुल मून के रिचुअल के साथ। चले जी, कैसा था हुक? बढ़िया था ना? कहते हैं हुक बहुत अच्छा होना चाहिए तभी वीडियो तक रुकते हैं। चलें, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में यानी मई के महीने में हमें एक नहीं भगवान ने छप्पर फाड़ के 2-2 फुल मून दिए हैं। फर्स्ट को था फुल मून और दूसरा 31 को। तो सोचो कितनी सारी एनर्जी मून का महीना लेकर चल रहा है, जिसमें 2 फुल मून और 1 न्यू मून। वेल इलेक्शंस अपनी तरफ हुए, रिजल्ट आया और बहुत सारी एनर्जी से हमने काफ़ी कुछ उथल-पुथल होते हुए देखी। तो सबसे पहले समझते हैं ये वाला जो फुल मून है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये आगे बढ़ चुका है और ये सैजिटेरियस साइन के अंदर है। अब ऐसे में क्या फुल मून सिर्फ सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जन्म कुंडली में, पत्री में जहाँ पे भी नंबर 9 लिखा है, वो धनु राशि डिपिक्ट करता है। तो जहाँ भी 9 लिखा है, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड ये फुल मून की एनर्जी है। तो क्लियर हो गया जी? सबके लिए है ये एक्टिविटी, नॉट ओनली फॉर सैजिटेरियस साइन। तो जहाँ भी 9 लिखा होगा ना, उससे रिलेटेड कुछ होगा। अब समझते हैं कि ये एनर्जी बेसिकली करती क्या है। ये एनर्जी को रूल करने वाला रूलर है हमारे प्यारे से, बहुत अच्छे से जुपिटर, जो अबंडेंस के देवता हैं, जो हमेशा आपको एक्सपेंशन की बात करते हैं। और जो सैजिटेरियस की एनर्जी है ना, ये किसकी एनर्जी है? फ्रीडम की एनर्जी है। एक्सपेंशन की तो डेफिनेटली है, मोमेंट की एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है, ओपन स्काई, खुले आसमान की एनर्जी है। और ये कहती है लिमिट से आगे बढ़ो, अपनी खुद की जो लिमिटेशंस आपने कायम की है उससे आगे बढ़ो, बिकॉज भगवान ने कहीं भी कोई लिमिटेशंस नहीं बनाई संसार को रचने में। जब आप इस एनर्जी के साथ जुड़ते हो तो आप इमोशनली स्टक नहीं होते हो। वो चीजें जिन्होंने आपको इमोशनली स्टक करके रखी हैं, जो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, उसका निजात करते हो, उससे निकल पाते हो, उससे बाहर आ पाते हो। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो ये फुल मून की एनर्जी आपको एक ही बात कह रही है, अभी ये जो टाइम है, ये रिलीजिंग का टाइम है, इमोशनल क्लेंजिंग का टाइम है, कंप्लीशन का टाइम है, क्लोजर का टाइम है और कुछ चीज़ों को लेट गो करने का टाइम है जो आपके हैं ही नहीं और ज़बरदस्ती में पकड़ के बैठे हो किराएदार बना के, अपने दिमाग में भी, अपने घर में भी और अपने दिल में भी। तो ऐसी चीज़ों को लेट गो करो, वही जहाज बना के उड़ाओ। तो जहाज बना के उड़ाने के लिए, इस रिचुअल के लिए हमें क्या-क्या करना है, मैं इस पर आती हूँ। बड़ा सिंपल सा रिचुअल है, 10 मिनट का रिचुअल है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, जहाज आप ब्यूटीफाई करने में समय लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना है इसका रिचुअल का कनेक्शन किस चीज़ के साथ है। इस रिचुअल का कनेक्शन आपके इनर चाइल्ड के साथ है। आपके अंदर बैठा हुआ वो छोटा-सा जो बच्चा है जिसको वो सब मस्ती करनी अच्छी लगती है, चाइल्डहुड में मज़े आते हैं, वो सब करना जो बचपन में बहुत अच्छा लगता था, चाहे पेड़ पर चढ़ना हो, चाहे फल तोड़ना हो, चाहे फ्रीली ड्रीम करना हो कि मैं भी एक दिन इस जहाज में उड़ता हुआ दिखाई दूँगा, ऐसी वाली बातें। ये सब चीज़ों से जहाँ हम दूर हो गए, कहाँ भागते-फिरते चेज़ करते अपनी ड्रीम्स को, उनका गैप जो है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं आज के रिचुअल से। क्या-क्या चाहिए? लिस्ट आपके सामने आ रही है उससे पहले। इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दिल से शुक्रिया, आभार। मेरा नाम डॉक्टर नीति कौशिक है, एजुकेशनिस्ट हूँ और बहुत कमाल-कमाल की वीडियोज़ अपने चैनल पर लाती हूँ ताकि आपका खुद से ट्रांसफॉर्मेशन होने में आपको मदद मिल पाए। स्पिरिचुअली आप एनलाइटन हो पाएँ और अपनी लाइफ़ के पर्पस से, लाइफ़ के गोल के साथ जुड़ते हुए लाइफ़ को बेटर कर पाएँ। अगर इस चैनल के साथ पुराने हैं तो आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करती हूँ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है नोटिफ़िकेशन ऑन कर दीजिए। अगर वो भी कर रखा है तो रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो के बाद एटलीस्ट 3 से 5 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा बिकॉज़ आपका हर एक शेयर मेरे लिए बहुत बेशकीमती है। थैंक यू वन्स अगेन फॉर बीइंग ऑन द चैनल। चलिए जी, बात करते हैं क्लेंजिंग की। सबसे पहले हमें क्या-क्या चाहिए चीज़ें? आपको कुछ ख़ास नहीं, एक दिया चाहिए या फिर कैंडल, अगर दिया नहीं है किसी भी कलर की कैंडल चलेगी। येलो बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ जुपिटर का कलर येलो है, सैजिटेरियस के लिए येलो यूज़ करेंगे, नहीं है तो जिस कलर की है चलेगी। दिया देसी घी का बहुत अच्छा, नहीं तो कैंडल। एक आपको मैच बॉक्स चाहिए होगा,
एक आपको पेपर चाहिए होगा जिसका हमने जहाज बनाना है, और एक काले रंग का पेन चाहिए होगा। रंग का नहीं मतलब काली स्याही वाला पेन, बिकॉज उस चीज को आपने निकालना है। इसके साथ साथ ऑप्शनल है, अगर आपके घर में बालकनी है, कोई खुली हुई खिड़की है, टेरेस है, तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो हम ग्राउंड फ्लोर से भी ये एक्टिविटी कर पाएंगे। तो क्लेंजिंग कैसे करनी है ये, क्योंकि फायर साइन है सेजिटेरियस, तो हम दिया जला के ही क्लेंजिंग करेंगे। एक दिया जलाएंगे और उस दिए को हम या तो पूरे घर में हम घूम सकते हैं उससे, ताकि इल्यूमिनेट करते जाएं, मतलब लाइटेड करते जाएं हर उस एरिया को, इवन जो कमरे या कॉर्नर डार्क हैं उसको भी। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं हम, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में जो रूम है वहां पे भी आप एक दिया लाइट कर सकते हैं। अगेन ये अबंडेंस के लिए हेल्प करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करेगा। दिया जलाने के बाद आप आराम से आ जाइए, वापस से अपने कमरे में आके बैठ जाइए जहाँ पे आपको ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी किसी भी रूम में कर सकते हैं। अक्सर सवाल पूछते हैं कि मैम पीरियड्स हैं, क्या हम एक्टिविटी कर सकते हैं? आप बेशर्त बिल्कुल कर सकते हैं एक्टिविटी। मैं आपको कोई पूजा करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको किसी चीज़ को रिलीज़ कराने की बात कर रही हूँ, तो आप डेफ़िनेटली एक्टिविटी कर सकते हैं। सवाल अक्सर आता है, मैम क्या हम पानी चार्ज कर लें, वाटर चार्ज करें? हाँ जी, आप बिल्कुल पानी चार्ज कर सकते हैं। फुल मून की लाइट का वाटर आपके लिए चार्ज किया हुआ हमेशा ही हेल्पफुल होगा, तो आप ये कर सकते हैं। क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, बेशक आप क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं। अब करना क्या है, जिस रूम में आप आके बैठे हैं एक्टिविटी करने के लिए, इस पेपर को उठाना है और उस पेपर के अंदर हमने कुछ लिखना है। क्या लिखना है? कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी भी रोके हुए हैं, यानी आप या अटके हुए हैं या भटके हुए हैं, उन चीज़ों को जिनको आप रिलीज़ करना चाहते हैं। भले ही वो आपका सेल्फ डाउट हो, भले ही वो आपका अंदर एक जजमेंट का फ़ियर हो कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, मेरे लिए किस तरह का डिस्कशन होगा, या आपका कोई ऐसा इमोशनल पेन जो पास्ट को लेकर था, या आपका ओवर थिंकिंग माइंड जो आपको रोके हुए था, या आपके अंदर कोई गिल्ट है या कोई एंगर है, या किसी भी चीज़ को लेकर आप फुली तरह तरह से ना अपने उस एंगर को प्रोसेस नहीं किया, मतलब गुस्सा है लेकिन कहीं न कहीं अभी भी वो सुलग ही रहा है, ले आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया, बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। इसके अलावा कोई ऐसे शब्द जो कहने तो थे लेकिन नहीं कह पाए, कोई आप खुद के लिए आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, पतले हैं, गोरे हैं, मतलब व्हाटएवर आपके मन में हो, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी टॉक्सिक अटैचमेंट हो, आप उससे छूट भी नहीं पा रहे हो और उस अटैचमेंट की बदौलत आप हर रोज़ मर रहे हो। ऐसे में कोई भी चीज़ें जो भी हैं आपको तंग करते हैं, उससे रिलेटेड एटलीस्ट 3 से 5 सेंटेंस हम लिख सकते हैं। जैसे आई वांट टू रिलीज़ आप लिखेंगे पेपर पे, और डाउटिंग माई सेल्फ, अनेबल टू लेट गो द पास्ट, फियर ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, इमोशनल हैवीनेस दैट आई एम कैरिंग, जो भी चीज़ें हैं तो आप लिख रहे हैं आई वांट टू रिलीज 1 2 3 4 5, एक लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, हिंदी में लिखो, बंगाली में लिखो, मलयालम में लिखो, आपकी चॉइस है। लिखने के बाद आपको बड़ा सा क्रॉस लगाना है। वेल मलयालम और बंगाली से मुझे याद आया कि किसी का कमेंट आया था आपकी ये वीडियोस इंग्लिश में आने लगी हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मैं हिंदी में बनाती हूँ और सबटाइटल्स इंग्लिश में होते हैं, लेकिन वर्ल्ड ओवर आप अलग-अलग भाषाओं में मुझे देख रहे हैं। ऐसे में आप अपनी वीडियो की सेटिंग पे जाएँगे और ओरिजिनल लैंग्वेज जब चूज़ करेंगे तो उसमें मेरी हिंदी भाषा ही सुनाई देगी। अगर आप कोई और भाषा चूज़ करते हैं तो वही भाषा आपको दिखेगी। तो ऐसे में एटलीस्ट आई एम थैंकफुल टू यूट्यूब कि उन्होंने हर भाषा में इस चीज़ को अलाउ किया है। चले जी, अब ये तो समझ में आ गया, लिख लिया, क्रॉस भी बना लिया। अब हमने बनाना क्या है, उस पेपर का एरोप्लेन बनाना है। कैसे एरोप्लेन बनाना है? आता है, याद है, बचपन में बनाया था। पेपर लेंगे, उसको पहले एक बार फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद उसको बीच में से फ़ोल्ड करेंगे, और अगर नहीं आता तो आप इसका ट्यूटोरियल ज़रूर से ले लीजिएगा, बिकॉज़ जब आपको ये ट्यूटोरियल मिलेगा तो आपको एक तो एरोप्लेन बनाने में बड़ा मज़ा आएगा और साथ में उड़ाने में आपको उतना ही मज़ा आएगा। अब करना क्या है? वेल ग्राउंड में जाके भी आप उड़ा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी तीसरी मंजिल पे रहते हैं और वहाँ की बालकनी से उड़ाना चाहते हैं वो भी, ध्यान रखिएगा, ध्यान से उड़ाइएगा, खुद मत उड़ जाइएगा साथ में। और अगर आप कहीं और खुले मैदान में जाकर उड़ाना चाहें, तो आप फुल मून को चमकता हुआ देखेंगे और बोलेंगे कि मेरी हेल्प करना इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में। और जैसे हम क्या करते थे, फूँक मारते थे और उसको उड़ा देते थे, तो आपको इसी तरह से फूँक मार के उड़ाना है।
अब जब आप इसको उड़ा रहे हैं तो हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा आगे ना जाके वहीं पास में ही गिर जाए। हो सकता है बहुत ही दूर चला जाए और आपको लगे वाह! मज़ा आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भागते-भागते जाएँ और उसको वापस से अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को उठा कर लाएँ। ऐसे में आप उसे वहीं रहने दीजिएगा। आपने उड़ा दिया, आपके लिए चला गया। अब फिर भी आपके मन में ये है कि नहीं ज़्यादा दूर नहीं गया, कोई पढ़ लेगा, कोई देख लेगा, तो आप उसे वापस ला सकते हैं। आप उसे उसी दिए से बर्न कर सकते हैं जो आपने जलाया है या कैंडल जो जलाई है, बर्न करने के बाद आप उसके एशेज़ को फ्लश कर सकते हैं। बिकॉज़ वन्स इट इज़ डन, इट इज़ डन। हाँ, उड़ाते हुए आँख बंद करके एक गहरी लंबी साँस ज़रूर लेनी है और ये कहना है आई नो लॉन्गर कैरी व्हाट लिमिट्स माय ग्रोथ, या आई रिलीज़ इमोशनल हेवीनेस एंड ओल्ड स्टोरीज़, या फिर आई एम नाउ अलाउइंग माय सेल्फ टू मूव फॉरवर्ड फ्रीली, लाइटली एंड ओपनली। दैट्स इट। वापस आएँगे, हाथ धोएँगे अच्छे से, बैठेंगे इत्मीनान से और इसके बाद ग्रीन तारा मंत्र को चलाएँगे और ग्रीन तारा मंत्र को चलाकर इत्मीनान से उसको सुनेंगे। रामादासा चाहते हैं तो आप रामादासा भी कह सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एन्जॉय डूइंग दिस एक्टिविटी। वापस आके बताइएगा आपका ये जहाज कहाँ तक गया? कितने अच्छे से रिलीज़ कर पाए या यहाँ से उड़ाया और आपके कदमों में ही गिर गया? अगर ऐसा हुआ और 2 से 3 बार उड़ाना पड़ा तो दैट मीन्स आपको कुछ सीरियसली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।